आओ ना बाबा, ले जाओ ना अपने साथ उन गलियों में जहाँ पे मेरा बचपन बीता करता था, उन सपनों की दुनिया में जो मैं आपके हाथ पकड़ के कभी चला करती थी। आओ ना बाबा, फिर से ले जाओ ना मुझे अपने साथ, क्योंकि मैं आपकी मलिका ही अच्छी, किसी की रानी नहीं बनना। मैं आपकी मलिका ही अच्छी, किसी की रानी नहीं बनना। एक ज़िंदगी होती है ना, जब आप शादी करते हो, और एक ज़िंदगी शादी के बाद की ज़िंदगी। तो वो दो ज़िंदगियों के बारे में मैंने कुछ लिखा था अपने पापा को। एक लड़की शादी के बाद अपने पापा को खत लिखती है और अपने दिल की बातें अपने पापा से कहती है, तो उसी पर है। बाबा, मैं आपकी मलिका हुआ करती थी ना। बाबा, आप मुझे गुड़िया कहा करते थे। आप हमेशा मुझे आप कहकर बुलाया करते थे। मेरी एक हंसी के लिए आप चांद तारे तोड़ लाया करते थे, और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप आपकी हर ख्वाहिश को भूल जाया करते थे। मुझ में आपकी जान बसा करती थी, और मेरे लिए आप कुछ भी किया करते थे। मुझे आप आपकी मलिका कहा करते थे। पर होता है ना, एक दिन मलिका को भी तो आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वो दिन आया, आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, मुझे एक नए जहां पे भेज दिया। आपने कहा उस दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। जो नया इंसान है वो तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा, वो तुम्हारा नया हमसफ़र बनेगा, वो तुम्हारी ज़िंदगी के हर ख्वाब को नए रंगों से सजाएगा, और तुम्हारी ज़िंदगी सपनों से बन जाएगी। बहुत सारे ख्वाब लेकर मैं आपसे रुखसत हो गई। आंसू तो बहुत थे, पर दिल में एक तमन्ना सी थी, शायद मैं आपकी मलिका थी, किसी और की रानी बनूंगी, और रानी की तरह उसके घर में भी आपके घर में जैसे राज करती थी वैसे ही राज करूंगी। पर कुछ अजीब सा ही हुआ। जब सुबह पहली दिन हुई ना, मुझसे कहा गया, ये तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ तुम्हें हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सपने देखना भूल जाना पड़ेगा। पैसे कमा सकती हो तुम, पर वो सिर्फ हम पे खर्च करना पड़ेगा। सपने क्या होते हैं, वो भाव में बिक जाते हैं, तो इसीलिए उस पर इतना सोचना मत। अपने घर की परी हुआ करती थी ना, पर यहाँ सबके मुताबिक चलना पड़ेगा। तुम्हारे घर में तुम्हें मलिका मानते थे ना, पर यहाँ तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी का ओहदा मिलेगा। यहाँ तुम्हारे सपनों की कोई कदर नहीं, यहाँ तुम्हारे लम्हों की कोई कदर नहीं। यहाँ तुम्हें सबके साथ मनाना पड़ेगा, अपनी खुशी को भूल जाना पड़ेगा, और सबकी खुशी में अपने आप को खुश रहना सीखना पड़ेगा। खाने सबके पसंद के बनाने पड़ेंगे, और तुम्हें क्या पसंद है वो भी भूल जाना पड़ेगा। तुम इंसान हो, ये हक हम तुम्हें देते हैं, पर उसके बगैर तुम्हारा जो वजूद है वो तुम्हें मायके पे छोड़ कर आना पड़ेगा। दान की हुई सामान हो तुम, क्यों तुम्हें पलकों पे रखना पड़ेगा? कर दिया ना कन्यादान, तो अभी तुम्हें दान किए हुए सामान की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। दोस्तों की टोली से बहुत ज़्यादा लगाव था ना तुम्हें, उससे तुम्हें भूल जाना पड़ेगा। बाहर जाने के नाम पे फैमिली आउटिंग मिल जाएगी, पर उसके बगैर कुछ भी तुम्हें और नहीं मिल पाएगा। रात में बाहर जाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना बहुत पसंद हुआ करता था ना तुम्हें, पर संस्कारी घर की बहुएं ये सारी हरकतें नहीं करती। तो ये सब चीज़ें यहाँ उम्मीद मत करना। पल्लू करके संस्कारों को निभाना तुम्हें आना पड़ेगा। अपने सपनों को कुचल कर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट तुम्हें रखना पड़ेगा। हर रोज खुद जलना पड़ेगा, फिर भी सबके लिए करना पड़ेगा। मायके जाना है, उसके लिए भी मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। जिंदगी है तुम्हारी, पर हुक्म मेरा चलेगा। सांस लेने का हक दे रही हूं मैं तुमको, पर कैसे सांस लेना है वो भी मैं बताऊंगा। बाबा, ये कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं ये? आपने कहा था मेरा घर है, मेरे सपने हैं, पर यहाँ अपना तो कोई लगता नहीं।
अपनों जैसा कोई व्यवहार करता नहीं। आप मुझसे पूछते थे मैंने खाना खाई ही नहीं, आप मुझसे पूछते थे मेरे आँखों में आंसू हैं या नहीं, पर यहाँ आँखों में आंसू होते हैं और कचरे के बहाने से छुपा दिया जाता है। ना खाऊं तो व्रत है ये बोलने से कोई पूछने भी नहीं आता है। बाबा ये कौन सी दुनिया है, ये सपनों जैसा लगता नहीं जेल जैसा लगता है, ये सपनों जैसा लगता नहीं जेल जैसा लगता है। आओ ना बाबा ले जाओ ना अपने साथ उन गलियों में जहाँ पे मेरा बचपन बीता करता था, उन सपनों की दुनिया में जो मैं आपके हाथ पकड़ के कभी चला करती थी। आओ ना बाबा फिर से ले जाओ ना मुझे अपने साथ, क्योंकि मैं आपकी मलिका ही अच्छी किसी की रानी नहीं बनना, मैं आपकी मलिका ही अच्छी किसी की रानी नहीं बनना। थैंक यू।